बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल हम देख लेते हैं, और ये हम हटा देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो व्यू है हमारा, अभी तक का व्यू तो बुलिश ही है, और काफी टाइम से जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी फिलहाल, तो वीडियो में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग में होती है, तो आप लोग पिछले रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब दिल करे तो करेंगे, नहीं करेगा तो फालतू में, जबरदस्ती नहीं है सर, मेरी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी को करना हो तो करेंगे। अगर किसी को सब्सक्राइब करते हैं, मान लीजिए कभी भी कोई लर्निंग वीडियो अगर आती है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जबरदस्ती दबाव डाल के करवाया जाए, है ना। तो आप लोग आराम से अपने हिसाब से, अगर लगता है कुछ ना कुछ हेल्प मिलता है देन आप करेंगे, अदरवाइज कोई भी प्रेशर नहीं है हमारे तरफ से। ठीक है। बाकी जो हमने लेवल बताया उस लेवल को जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे मेन जो हमारा काम है लेवल बताना, और आपको कहीं ना कहीं उस लेवल का हेल्प मिले लाइव मार्केट में। वो मैटर करता है कि आपने ट्रेड करके पैसा कमाया या नहीं कमाया, या आपको लेवल देने के बाद आपको आपका पैसा कैपिटल सेव हुआ कि नहीं हुआ, कहीं आप रॉन्ग एंट्री तो नहीं ले ली, उससे आपको बचना है बस। आप इतना ही कर लीजिए, आप लाइक सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है। ये सब चीजें चलता रहेगा लाइफ में। बाकी देख लीजिए डे चार्ट पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तरीका वही है हमारा, हम लोगों का डेली किस तरह से हम लोग करते हैं। डे चार्ट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा बन जाता है, डे चार्ट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल जो हमारा फिलहाल है ये है। ठीक है। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है। और बाकी जो हमारा है ये आपका एक तरह से जॉन बन गया, जहां से क्या है ना, बुलिश फॉर्मेशन अगर दिखता है तो आप एंट्री कर सकते हैं डे चार्ट पे। अब हम सपोर्ट और असिस्टेंस, सबसे पहला मेजर सपोर्ट, और मेजर सपोर्ट तो आपका ये हो गया, ये आपका मेजर सपोर्ट है, ये दोनों आपका सपोर्ट का काम करेगा। और असिस्टेंस का काम आपका डे हाई का, जो आपका डे हाई है, आज का डे हाई, वो आपका काम करेगा इस तरह से। ठीक है। डे हाई, डे हाई हमारा कितना है अभी आज के डेट में, स्पॉट से मैं बता रहा हूँ, तो 39,39386, ये हमारा डे हाई है आज का। ठीक है। तो ये आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा, जब इसको ब्रेक कर देता है तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ये तो सबको पता है। अब आगे हम किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है और मार्केट अभी बुलिश है, तो हम लोग आवरली चार्ट पे भी एक बार कोशिश करते हैं किस तरह से फॉर्मेशन बना है, और आवरली चार्ट को हम किस तरह से देख सकते हैं। देखिए अब आवरली चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल हमारा ये बन जाता है आपका, लेवल आप लोग मार्क कर लीजिएगा 39,218, 39,218 के नीचे अगर आती है प्राइस, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यहां से कोई भी फॉर्मेशन बियरिश का बनता है 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल पे, आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बियरिश साइड, मतलब पी बाय कर सकते हैं, और ऑप्शन को बाय कर सकते हैं पी साइड, और जो आप क्या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। और बाकी जो भी आप करते हैं हेजिंग के साथ करते थे, हेजिंग के साथ कर सकते हैं, ऑप्शन को स्प्लिट बना सकते हैं पी साइड, मतलब आपको पी साइड करना है। इसके आसपास अगर मार्केट ओपन होती है इस तरह से फॉर्मेशन बन के नीचे आता है, तो टारगेट आपका ये रहेगा, आपका पहला टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है। और इसके ऊपर ये आपका लेवल है जो ये वाला 39,386 आपका अप साइड का लेवल है। 39,386 क्या, 39,386 का जो लेवल है, इससे ऊपर अगर मार्केट 5 से 10 मिनट की कैंडल अगर बनाती सस्टेन करती है, तो आप बेयरिश साइड नहीं, आप बुलिश साइड जाएंगे। बुलिश साइड आप स्प्लिट बनाएंगे, जब भी बनाएंगे आप लोग कोशिश करेंगे, जब भी बुलिश साइड अगर जाते हैं आप, तो एक बार स्प्रेड जो बनाते हैं स्प्रेड के साथ जाएं, मतलब हेजिंग के साथ जाएं। स्प्रेड आप बेशक दूर का बना लीजिए, लेकिन आप हेजिंग के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि विक्स की वॉलेटिलिटी अभी एक तो एक्सपायरी है,
ऊपर से वॉलेटिलिटी रहेगी। और कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग आवर में जब भी एंट्री लेते हैं आप, तो लगभग 2 बजे से पहले अपने ट्रेड से एग्जिट होने की कोशिश कीजिएगा, 1:15 1 बजे से पहले होने की, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड हो सकता है चेंज हो जाए। तो आप जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है उस टाइम एग्जिट करेंगे। प्लान बी आपका जो एक्सपायरी है उस पर आप एंटर करेंगे, अगर आपके सिस्टम से मैच होता है तो, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, ये आपका लेवल है। जब फ्लैट ओपन होके इस तरह से फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाती है बुलिश साइड, तो आप 5-10 मिनट की कैंडल पे डिसीजन ले सकते हैं। नीचे की साइड आती है तो 5-10 मिनट की कैंडल पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके ऊपर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो देन इस तरह से अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है 1-2 कैंडल पे, तो आप इस तरह से, यहाँ टारगेट आपका ये रहेगा इस एरिया में। ऊपर का टारगेट ओपन है, ऊपर का टारगेट लगभग 40,000 के आसपास, हमारा जो टारगेट है 40,000 के आसपास कम से कम एक बार टच करना चाहिए। पहला टारगेट लगभग आप लोग देख लीजिएगा, अवरली 40,000, सॉरी 39,519 के आसपास एक हडल आ सकता है, 550 के आसपास। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है, जैसे कि, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मार्केट लगातार अभी गैप अप चल रहा है, गैप अप हो जाता है कभी, तो गैप अप होने के बाद क्या करेंगे आप लोग, गैप अप होने के बाद कोशिश करेंगे इस लेवल पे एक बार आने का। अगर कोशिश, मार्केट अगर इसी के आसपास कहीं ओपन होता है गैप अप होने के बाद, इस एरिया में कहीं भी बुलिश फॉर्मेशन बनता है, जैसे कि आज की डेट में बना था, जैसे कि आज की डेट में 15 मिनट की कैंडल पे, 10 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे, जब भी आप करेंगे इस तरह से करेंगे, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, कल का लेवल इसी के आसपास था हमारा, गैप अप हुआ इसी के आसपास हुआ, यहाँ बुलिश फॉर्मेशन दिखा, तो आप डिसीजन ले सकते थे बाइंग के साइड। ठीक है, इसी तरह से गैप अप होता है, मान लीजिए इस एरिया में कहीं भी मिलता है प्राइस, बुलिश फॉर्मेशन दिखता है, प्राइस को सस्टेन करने देंगे, प्राइस को पहले प्राइस एक्शन बनाने देंगे। बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो थोड़ा अवॉइड करेंगे उस चीज को, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनना चाहिए, बड़ी विक्स नहीं बनना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है, इंडिसीजन आपका माइंड में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरफ ट्रेंड है, कोई क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक ऐसी ट्रेंड होती है जिसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर फेल हो जाते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि चार्ट पैटर्न बिल्कुल अलग होता है उस दिन। एक हेजर की पोजीशन भी बनती है, और उसमें पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग भी होती है एक्सपायरी डे के दिन, है ना। तो किस टाइम में किसकी बुकिंग होगी, किस टाइम में किसकी क्रिएट होगी, कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो बिल्कुल एक्सपायरी डे के दिन कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से हम ट्रेड करें और कितनी जल्दी डिसीजन ले लें। सही डिसीजन सही टाइम पे होगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट को कैच कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, ऊपर जाएगी प्राइस, दोबारा से हो सकता है 2 ही कैंडल में नीचे आ जाए। तो कोशिश कीजिएगा जो भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको, वो प्रॉफिट कम से कम बुक कर लेने का, ट्रेलिंग कर लेने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस देके ट्रेलिंग कर लीजिएगा। प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट से जो भी प्रॉफिट आपका है, मान लीजिए आपका 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, आप 40 पॉइंट ना देखिए, 35 पॉइंट पे ट्रेल कर लेंगे। जाना होगा मार्केट को उसके ऊपर चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो आपको 35 पॉइंट लेके एसएल खा जाएगा अपना प्रॉफिट, ट्रेलिंग एसएल आपका जो भी चल रहा होगा, आपको 35 रुपए कम से कम 35 पॉइंट का बेनिफिट तो हो गया। इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, अब गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है इस एरिया में कहीं भी मिलता है बुलिश फॉर्मेशन, इस तरह से हो जाता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन आप क्या करेंगे, यहाँ से बेरिश फॉर्मेशन जब भी बनता है तो ये टारगेट के लिए आप काम करेंगे फिर। ठीक है, फ्लैट लेवल है 38,100 के आसपास, 38,100 के आसपास इस तरह से। 38,100 तो नहीं जाएगा, पहले इसको टच करेगा, इसको एक बार टच करने, गैप फिल करने के बाद हो सकता है कि यहाँ से एक बार बैक होने की कोशिश करे। इसको यहाँ तक आप पहला टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो देन आप इस टारगेट को ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी मूवमेंट की जो साइड है हमारा अपसाइड ही मूवमेंट है, तो कोशिश करेंगे आप, जब भी आपको बुलिश फॉर्मेशन देखता है तो बुलिश की तरफ आप जाएंगे। और एक्सपायरी डे ट्रेड है तो एक्सपायरी डे ट्रेड में क्या होता है कि दोनों साइड का मूवमेंट मिल सकता है, तो आप कैच करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी एक्सपायरी डे ट्रेड आपको हमने बताया ही है, उसको कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, बाकी हम निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। निफ्टी भी हमारा सेम है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। निफ्टी का लेवल भी हमने जो कल दिया था, ये मार्किंग ऑलरेडी, मार्किंग में हटा देता हूँ, गैप अप चल रहा है। डे चार्ट पे इस तरह से मार्क कर लेंगे।
ये आपका सपोर्ट हो गया डे का, और इसका ये आपका रेसिस्टेंस हो गया आज के हाई का। कल के हाई को हम सपोर्ट मानेंगे और आज के हाई को रेसिस्टेंस मानेंगे। और अब इंट्राडे का जो लेवल होगा हमारा वो मैं बता देता हूँ। ये मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब है कि आप सिस्टम में एसएल लगा के यूज कर सकते हैं। एक्चुअल एसएल हमारा छोटा होगा। निफ्टी को आप लोग देखेंगे इस एरिया में जब भी बुलिश फॉर्मेशन आता है 17,751, 17,750 का जो लेवल है, 750 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए इस तरफ आती है, यहाँ से अगर बुलिश फॉर्मेशन बनती है, 5-10 मिनट की कैंडल बुलिश दिखती है, आपको ब्रेकआउट देता है, तो आराम से इसको बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से। और इसके ऊपर अगर ओपन होती है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो आप इसी एरिया में कहीं भी अगर बुलिश फॉर्मेशन दिखता है तो आप बाइंग की साइड, बुल साइड जा सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर बियरिश फॉर्मेशन बनाती है तो आप बियर साइड जा सकते हैं, और आपका टारगेट ये एरिया होगा लगभग 100-150 पॉइंट का। कम से कम आपका 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, इस एरिया को टारगेट रखेंगे आप। सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई भी न्यूज पे आप लोग मत फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा बस आपके चार्ट पे सब कुछ है, और चार्ट जो बिहेव करता है उसको आप जांचने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ लर्निंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप जब लर्न कर लेंगे तो अपने आप से आप सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज आप अपना इजीली कर सकते हैं। मार्केट इजी है, लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है इसको, इतना इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना कि डरा के रखे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं जो लेवल दूंगा वो काम करेगा, आप जो लेवल चूज करेंगे वो काम नहीं करेगा। आपका भी लेवल काम करेगा, बशर्ते आपका अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। एक पैटर्न होना चाहिए कि एक तरह से देखने का अंदाज अलग होना चाहिए, किस तरह से आप देख रहे हैं। कई सारे मूविंग एवरेज हैं, उससे भी देख सकते हैं। कई सारे जो टेक्निकल का विषय में सिंपल आपको रखा है यहाँ पे, एक लेवल देने की कोशिश क्यों। और इस लेवल पे जब भी आप काम करें, इस लेवल को मार्क कर लें चार्ट पे, ताकि आपको इंट्राडे में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो आपका एरिया है, वो एक जॉन जो मिल जाता है, जॉन में ट्रेड करने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, कहाँ पे मुझे एंट्री करना है। दैट्स ऑल। यही तो प्रॉब्लम होती है ट्रेडर के साथ, एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट का प्लान नहीं कर पाते हैं। एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी प्रॉफिट है उसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि अब एक लॉट पे आरओआई पे अगर आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। आरओआई का मतलब है कि जितना आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये लगाते हैं किसी भी ऑप्शन की बाइंग में, आप 5,000 पे कितना 10% ले लीजिए, बहुत है। अगर मान लीजिए 10% पे ट्रेल कर लीजिए, मान लीजिए आपका 5,000 पे 500 रुपये आ गया, तो उस 500 रुपये पे ट्रेल कर लीजिए अपने एसएल को। देन आप हो सकता है आपको मार्केट 2,000 दे दे, वो मार्केट का विषय है। आपने अपने आरओआई पे काम किया, ट्रेल कर लिया 10% 500 रुपये पे, उसके बाद आप मार्केट 2,000 दे दे, 2,500 दे दे, उसके बाद ट्रेल करते रहो ना, लेकिन मैं अपना 10% लेके जाऊंगा। इस पे काम कर लीजिए, इस पैटर्न पे काम करेंगे ना कहीं आप सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे सर। अगर आप सोचेंगे कि एक ही लॉट से मुझे राजा बनना है, 5,000 कमाना, 10,000 कमाना, तो हर दिन नहीं होगा ऐसा। मार्केट आपको यकीन मानिए 5 दिन अगर मार्केट है तो 5 दिन में एक दिन आपको दे सकता है कि डबल ट्रिपल दे देगा, 5 गुना दे देगा। लेकिन हर दिन आप कोशिश, माइंडसेट आपका ये रहेगा तो हर दिन आपका 4 दिन, आपका 3 दिन लॉस हो जाएगा। जो लॉस होगा वो आपको पेन देगा। वो पेन देने से क्या होगा कि आप 5वें दिन भी प्रॉफिट दे रहा होगा तो आप डर जाएंगे, प्रॉफिट लेने से पहले एग्जिट हो जाएंगे, भले ही वो 6 गुना चला जाए क्यों ना। ये चीज होता है, ये माइंडसेट है। तो इस तरह से मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी हमने अपने तरफ से बता दिया, बाकी आपका पैसा है, आपकी आपका सोच है। अगर आप लोग कुछ समझते हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने कैपिटल को सेव करने का, और धीरे धीरे आराम से लर्निंग करके ट्रेड कीजिए। बाकी सब इजी है, और धीरे धीरे इजी होता जाएगा। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, डराने वाली बात नहीं। मार्केट सब इजी, इंसान ही बनाया है सब मार्केट को। और सब लॉस करके सीखे हैं सर, ऐसा नहीं है कि कोई जब बचपन से सीख के आया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता सर। सब लॉस करके सीखे हैं। और जो लॉस नहीं करके सीखे हैं, जो लॉस कर रहे हैं मार्केट में, वो कल ना कल, आज ना कल, अगर पैशनेट हैं तो सीख जाएंगे सर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख पाएंगे, सीख जाएंगे। मार्केट सबको सिखाती है, और सबको एक बार टेस्ट लेती है, उनकी पेशेंस को टेस्ट लेती है, उनकी कॉन्फिडेंस को टेस्ट लेती है, उनके मनी मैनेजमेंट जो उनका क्या होना चाहिए, पैसे का टेस्टिंग तो होता ही होता है।
आपके कॉन्फिडेंस का, आपके स्किल का, हर चीज की टेस्टिंग होती है मार्केट में। तो आप लोग पहले से माइंड मेकअप कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा सारी टेस्टिंग होनी है मेरी, तो उस बीच में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो हम ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर देते हैं।